बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायके में। तो प्रिपेयर तो आज मैं आपके लिए चिकन टिक्का बोटी की ऐसी रेसिपी लेके आया हूं जो ऊपर देखने में बहुत खूबसूरत होगी, मक्खन की तरह मुलायम होगी और अंदर मलाई की तरह सॉफ्ट होगी। नॉर्मली लोग जो चिकन टिक्का बोटी बनाते हैं वो ऊपर से जल जाती है, फिर भी अंदर से कच्ची रह जाती है और खुश्क हो जाती है, लेकिन आज की ये चिकन टिक्का बोटी अंदर से मक्खन की तरह सॉफ्ट, नरम और जूसी होगी। खास बात यह कि ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा एक बॉल लेंगे और ये ले हमारे पास चिकन है 1 केजी। छोटे साइज़ की बोटियां लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फुल साइज़ की ये बोटियां हैं और इसमें हड्डी वाला भी मीट है, ठीक है। इजीली इसमें डालें, कोई टेंशन नहीं, सभी चीज़ें अच्छे से कुक होंगी। तो मसालों की एक तरतीब है, पहले गलाई वाले और जो मैरिनेशन वाले मसाले हैं वो जाएंगे, ठीक है। 1 टेबलस्पून भर के फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। हरी मिर्चें जाएंगी यहाँ पे 4 से 5 अदद बिल्कुल बारीक कुटी हुई। जो नमक मिर्च है वो मैं बाद में ऐड करूंगा, पहले ये मसाले ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, इनमें से कोई भी आप मिस नहीं करेंगे। ये है हमारे पास दही 1 प्याली, बहुत ही अहम इस रेसिपी के लिए क्योंकि हमने चिकन को बहुत ज़्यादा टेंडर करना है, ठीक है। ये लें जी, प्याले को अच्छे से साफ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अगली चीज़ है हमारे पास सिरका, वाइट विनेगर जो होता है 1 से 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा। अगर नहीं है तो आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3। ये है हमारे पास कचरी पाउडर 1 टेबलस्पून, इससे भी चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाता है। इसकी जगह आप आमचूर या पपाया पाउडर या कोई भी मीट टेंडराइजर ले सकते हैं। यह है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और 1 टीस्पून पाउडर लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, वो खूबसूरती का काम भी करेगी, आगे जाके आपको नजर आएगा। और लाल मिर्च पाउडर वाली इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कलर भी खूबसूरत आएगा। नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। याद रखिएगा मैं इसमें हल्दी ऐड नहीं कर रहा, क्यों मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। यह है हमारे पास दरदरा सा कुटा हुआ खुश्क धनिया, ये ऐसे ही ऐड करना है, ये भी एंड पे दानेदार सा अच्छा लगेगा। 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और ये है ज़ीरा 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा। और अगली चीज़ है हमारे पास ये है चाट मसाला 1 टीस्पून। ये है हमारे पास टिक्का मसाला 1 टीस्पून। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप इसकी जगह गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अगली चीज़ है हमारे पास, अब मसालों ये चीज़ है खुशबू के लिए, पिपली, ये आपको हकीमिया पंसारी की शॉप से मिलेगी, इसको कूट के ऐड करेंगे। इन केस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून इसमें काफ़ी होगी। येलो कलर मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, ये जर्दा कलर नहीं है, इसका जो खूबसूरती जो शाइन है वो बहुत ज़्यादा होती है जर्दा कलर से, ठीक हो गया। अब हल्दी मैंने इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि हल्दी का टेस्ट जो है वो काफ़ी मडी होता है, तो इसके अंदर हम एंड पे लेमन यूज़ करने वाले हैं, तो लेमन के साथ उसका टेस्ट जो है वो मैच नहीं करता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप भी इन चीज़ों को ट्राई किया करें, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब इसको आपने मैरिनेशन में कम से कम 2 घंटे ज़रूर रखना है। यही वो गलती है जिस वजह से लोगों का जब टिक्का चिकन बनाते हैं तो वो अंदर से जूसी नहीं रह जाता, वो बिल्कुल सूख जाता है, ठीक है। तो 2 घंटे की मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी में। इसको आपने फ्रिज के अंदर रखना है, ठीक है, बाहर नहीं रखना। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 घंटे के बाद प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और इसमें कुकिंग ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। ये मैरिनेटेड चिकन जिसको हमने फ्रिज में रखा था डाल देंगे और इस बॉल में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें डाल देंगे ताकि हमारा मसाला भी ज़ाया ना हो और ये थोड़ा सा पानी भी आ जाए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फ्लेम एक दफ़ा मीडियम कर लें ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो सही सा बन जाए। उसके बाद आपने इसके फ्लेम को कर देना है लो, ठीक है। आपने इसको पकाना है, बेसिकली ये स्टीम होता है आहिस्ता आहिस्ता लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 15 से 20 मिनट। और 20 मिनट के बाद मिलते हैं और देखते हैं, ये बंद कर देते हैं ताकि स्टीम अंदर रहे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और बीच में 1-2 दफ़ा मैंने इसको हिलाया भी था। तो पानी इसका आपने ड्राई नहीं होने देना जब तक कि गलाई का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो गलाई कैसे होगी, ये टेंडर कैसे होगा, ये देखिए बोटी मैंने तोड़ के देखी और ये अच्छे से टूट गई, मतलब ये गल चुका है, ठीक है। अब आप ने जो काम करना है वो ये, फ्लेम को आपने हाई कर देना है और इसको जल्दी से आपने ड्राई कर लेना है। चम्मच को ध्यान से आपने चलाना है, बोटियां टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह से ड्राई कर लेने के बाद ये देखें आप बहुत जल्द ड्राई हो जाएगा। ऑयल इसमें हमने नहीं डाला था, याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सी प्लेट में इस खूबसूरत से चिकन को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी ये डन नहीं हुआ, आगे बहुत कुछ अभी हमने करना है, ठीक है। ये अभी गीला गीला सा है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं लेकिन आप इसको भी ठंडा होने दें। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है हमारे पास बारबेक्यू स्टिक्स। ये आपको 60 रुपये का पैकेट मिल जाता है और ये 3-4 माह चल जाता है। इसकी एक साइड जो है ये इस तरह की होती है। इसमें आपने इन बोटियों को, जिसका टेम्परेचर हमने थोड़ा सा डाउन कर लिया था, थोड़ा ठंडा कर लिया था, इसमें ऐड करेंगे। याद रखिएगा ये बोटियां बिल्कुल गली हुई हैं, बिल्कुल पकी हुई हैं। सो आपने इनको ध्यान से इसमें सिलाई में डालना है, कहीं ये
टूटना चाहिए। अब यहाँ पे आप कलर देखें, यहाँ पे आप मसालों का लगा हुआ देखने, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की खूबसूरती आपको बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स में भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ही शानदार स्टेप्स को फॉलो किया है। अब यहाँ पे आप इनको सेव भी कर सकते हैं 2 से 3 माह फ्रीजर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसके ऊपर जो हल्का सा वेटनेस थी, हल्का सा गीलापन था, इस आग के थ्रू उसको रिमूव करना है और साथ ही साथ ये एक इसके ऊपर जले का फ्लेवर आ जाएगा बहुत ही शानदार। और इसके ऊपर अब आपने कुकिंग ऑयल, घी, मक्खन जो भी अवेलेबल है इसके ऊपर लगाना है और इस आग के ऊपर इसको इतना पकाना है कि इसके ऊपर ये जले जले के हल्के से डॉट्स आ जाएं। ठीक हो गया? पकाई नहीं करनी आपने, जस्ट आपने इसको इस तरह से जलाना है। ये देखें आप खूबसूरत से आ गए हैं। ये दूसरा प्रोसेस हो गया। अब फाइनल और लास्ट स्टेप, थर्ड वन। ठीक है, इसको इस पैन में डालेंगे और ये है हमारे पास ये एल्युमिनियम फॉइल की मैंने एक कटोरी सी बना ली है। आप इसकी जगह चम्मच भी अंदर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लें जी, इसको रख देंगे और साथ ही हमने कोयलों को सुलगा लिया था, कोयला इसके अंदर रख देंगे। और अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड में आपने ढक्कन पकड़ लेना है और राइट हैंड में आपने चम्मच में कुकिंग ऑयल, घी या मक्खन कुछ भी वो लेना है ताकि स्मोक ज़ाया ना हो। ढक्कन रख देंगे ऊपर और आपने ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा करेंगे तो ओवर फ्लेवर हो जाएगा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसको उतारते हैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो ये मैं आपको फाइनल लुक करके दिखाता हूं कि ये कितना अंदर से सॉफ्ट है और कितना जूसी है। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखिए जी, अब आपने इसके साथ लेमन जो है इसके ऊपर निचोड़ के इसको सर्व करना है। इसकी लुक देखें, इसके ऊपर लगे हुए मसाले देखें, ये अंदर से कितना जूसी है, कितना अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से भी ये कितना सॉफ्ट है, कितनी शानदार खुशबुएं हैं। अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी आपको अच्छा सिखाया, नया सिखाया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कीजिएगा। और आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी सभी बिरयानी रेसिपीज, कोरमा रेसिपीज, साथ ही आपको कढ़ाई रेसिपीज मिल जाएगी, मटन, बीफ, शीर खुरमा, अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की रेसिपीज आपको इजाज़त अंसारी फूड सीक्रेट से मिलेगी। दुआ में रखिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।